हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ इज ओनली यूजफुल टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दैट इज पॉइंट चार्ज ओनली। तो अगर हमारे पास मोर देन 2 पॉइंट चार्जेज होगा तो कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे फोर्स को। तो दो या दो से अधिक चार्ज होने के लिए हम लोग एक नया लॉ यूज करते हैं जिसका नाम है मल्टीपल लॉ ऑफ चार्जेज, और दूसरी भाषा में इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस। मेन मीनिंग क्या है, किसी भी चार्ज पर बहुत सारे चार्ज के कारण हमें फोर्स निकालना है तो सभी चार्ज के कारण सेपरेटली अलग अलग फोर्स निकालेंगे और सबको एक साथ वेक्टर सम करेंगे, जो कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो रिजल्टेंट मिलता है वो हमारा टोटल फोर्स निकलता है उस चार्ज पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट चार्ज। इसलिए इसको स्टेट्स कहते हैं हम लोग। देखिए, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू presence of a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges taken one at a time। एक ही साथ निकालना है आपको सभी अलग अलग चार्ज के कारण फोर्स। इट मीन्स इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू presence of another charge। सबसे पहले अब इसको जरा फिगर में समझेंगे। आपको अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3, Qn एंड सो ऑन। अगर अब हमें फोर्स निकालना है एक चार्ज Q0 पर सभी चार्ज के कारण, तो हम सभी चार्ज के कारण अलग अलग फोर्स निकालेंगे। Q1 के कारण फोर्स F01, Q2 के कारण फोर्स F02, Q3 के कारण फोर्स F03 एंड सो ऑन, Qn के कारण F01। यही बात हम लोग इसको लिखते हैं कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज है Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, पोजीशन वेक्टर्स आर R1, R2, R3 अप टू Rn। तो टोटल फोर्स F0 ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 एट R0 ड्यू टू n डिस्क्रीट चार्जेज रिटन एज F0, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं। F01, F02, F03 एंड F0n, where F01 फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 R10 का स्क्वायर R10 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली F02 फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 R20 स्क्वायर R20 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अगर हम लोग इसी तरह से निकालते जाएंगे तो nth वेक्टर के कारण जो फोर्स होगा वो F0n, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Qn 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn R10 स्क्वायर R n0 यूनिट वेक्टर। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से F0 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस सब का सम F01, F02, F03 जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला उसको सम करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसको इस सभी में Q0 कॉमन है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 को कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया Q1 अपॉन R10 का स्क्वायर R10 यूनिट वेक्टर, Q2 R20 स्क्वायर R20 यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन Qn Rn0 यूनिट वेक्टर। अब इसको हम लोग देखते हैं समराइज्ड फॉर्म में। ये सिग्मा है, सिग्मा आप जानते हैं सम के रूप में हम लोग यूज करते हैं, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं Qi RI0 के स्क्वायर RI0 यूनिट वेक्टर I इक्वल टू 1 to n। इस तरह से अगर हमारे पास कितने भी चार्जेस दिए हुए हों तो हम सभी चार्ज के कारण अलग अलग फोर्स फाइंड आउट करेंगे और तब उस सभी फोर्स को एक साथ वेक्टर सम करेंगे तो आसानी से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं गिवन चार्ज पर। मतलब सुपरपोजिशन पर डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे बुक में एग्जाम्पल नंबर 6.1 जो है 1.6 है और CBSE में कई बार पूछे जा चुके हैं और इसी तरह का न्यूमेरिकल्स हमारे पेपर में एक सर्टेन आता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि कंसिडर 3 चार्जेज Q1, Q2, Q3 each equal to Q in magnitude at the vertices of an equilateral triangle of side A. What is the force on charge Q with the same sign as Q placed at the center of the triangle? अब ये हमारे पास देखिए A B C
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, लेंथ साइड की L है और हमारे पास सबकी चार्जेस दी हुई है Q1, Q2, Q3, सबकी वैल्यू हमारे पास कितने हैं, Q के इक्वल है। अब हमें सबसे पहले जो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, तो डिस्टेंस फाइंड करना है। चार्ज दिया हुआ है, यहाँ से इसका डिस्टेंस हमें निकालने के लिए इसके सेंटर पर एक जो है सेंट्रोइड पर वैल्यू दिया हुआ है, मतलब चार्ज की Q है। सेंट्रोइड हम जानते हैं 9th क्लास में पढ़े थे कि सेंट्रोइड मेडिन्स को 2:1 में डिवाइड करता है। इसी का यूज करके हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो दैट इज यहाँ से AO रेशियो OD कितना होता है 2:1। तो यहाँ से हम देखेंगे AO अपॉन AD। AO मतलब यहाँ से 2 और AD 2 + 1 3 के इक्वल हो गया। यही बात लिखते हैं AO/OD 2/3। AO इसको इधर भेजेंगे 2/3 AD के इक्वल हो गया। AD क्या है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बाई फार्मूला भी हम जानते हैं कि √3/2 इंटू वन साइड हाइट, या आपको नहीं पता तो इसको एंगल 60 मान लेंगे, sin 60 से वैल्यू निकालेंगे P/H, तो भी हमारे पास यही वैल्यू आएगा। तो √3/2 इंटू L, और इस तरह से हम यहाँ से निकाल सकते हैं AO की वैल्यू। यहाँ से AD का मान हम पुट कर देते हैं 2/3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल और √3 से 3 कैंसिल, √3 के बराबर L/3 मिल जाता है। जो डिस्टेंस OA का होगा वही OB और वही OC के इक्वल होगा। अब हमें निकालना है फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज Q1, क्योंकि रिपल्सन है तो फोर्स हम निकालते हैं कूलम्ब्स लॉ से। फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, पहले का चार्ज Q, दूसरे का चार्ज Q है और डिस्टेंस है AO, तो AO का स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ इंटू 3/L²। डायरेक्शन क्या होगा, रिपेल करेगा तो AO के लॉन्ग F01। सिमिलरली फोर्स अब Q2 के कारण हम निकालते हैं इस पर, तो Q2 Q ड्यू टू चार्ज Q2 F02, सिमिलर वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन QQ इंटू 3/L²। डायरेक्शन हो गया BO, जो कि यहाँ भी रिपल्सन काम करेगा। सिमिलरली C के कारण अगर हम निकालते हैं F03 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ इंटू 3/L² अलॉन्ग CO। अब हम लोग यहाँ से यूज करके क्या निकालेंगे, पैरेललोग्राम थ्योरम यूज करेंगे वेक्टर का, और ये इसकी मैग्नीट्यूड प्लस इसकी मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री से रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। F02 और F03 का F² 2F² cos 120 फाइंड करेंगे, वैल्यू आएगा F। अब देखिए इस दोनों के कारण रिजल्टेंट, अब इसका डायरेक्शंस क्या है हमारे पास, एलोंग देखिए OA, एलोंग OA क्लियर है। अब और AO हमारे पास दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट, तो नेट रिजल्टेंट कितना हो गया F-F = 0। इस तरह से हम कोई भी फोर्स निकाल सकते हैं जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक चार्जेज गिवन हो। ओके।